नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। अब तक अपन ने 5 पाठ जो रसायन विज्ञान के पढ़े थे उनमें एक अच्छी सफलता मिली है, लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कि अपन अच्छा कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि कम से कम समय में एक अच्छा नंबर कैसे अर्जित किया जा सकता है या कमज़ोर बच्चे किस तरह से सफल हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान, जो सबको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन हम देखिए चित्रों के माध्यम से कैसे भी, जैसे आपके सामने है, आप अच्छे से रीड करिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जीव प्रक्रम। टॉपिक का नाम है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम बेटा ये कुल 7 अंक का टॉपिक है और इन 7 अंकों का डिवाइड ऐसे है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 1 है और वो 1 अंक का होगा। एक अति लघु है, अति लघु का मतलब बिल्कुल छोटा है, वो भी 1 है और 1 अंक का होगा। इसके बाद जो दीर्घ प्रश्न है यानी लघु जो प्रश्न है वो 1 है और ये 2 नंबर का है। और एक प्रश्न निबंधात्मक है, निबंधात्मक यानी कि बड़ा प्रश्न है, वो आपका 3 नंबर का होगा, जिसमें 1 से 1/2 नंबर का आपसे चित्र बनवाएगा और 1/1 से 1/2 नंबर की व्याख्या लिखवाएगा। तो ये अपना पाठ अंकों के हिसाब से 7 अंक का है, बहुत बड़ा पाठ है लेकिन बहुत सरल पाठ है बेटा, बहुत सरल पाठ है। तो देखिए जीव प्रक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो देखिए वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है। कहने का मतलब वे प्रक्रम जिनको अपनाने से हमारी रक्षा होती है, हम जीवित रहते हैं। तो इन सब में जैसे होगा बेटा पोषण, पहला कौन सा होगा? पोषण। दूसरा होगा श्वसन, तीसरा है वहन, चौथा आपका है उत्सर्जन और 5वां जो पॉइंट है वो है भाई जनन। वो क्या है? जनन। इन सभी पॉइंटों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इसके लिए तो आपका अलग से पाठ नंबर 8 दे रखा है और इन चारों बिंदुओं पे अभी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका पहला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका पोषण। वो क्या है? पोषण। पोषण क्या है? तो देखिए पोषण का सीधा सा शब्द है भोजन करने की कार्यविधि। भोजन करने की कार्यविधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन किसे कहेंगे? वे कार्बनिक पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा मिलती है, सजीवों को ऊर्जा मिलती है, हम उसे क्या कहेंगे? भोजन। हम उसे भोजन कहेंगे। भोजन करने की कार्यविधि को पोषण कहेंगे। और पोषण की 2 विधियां हैं बेटा। पोषण की कितनी विधियां हैं? 2 विधि। विधि नंबर 1 स्वपोषी पोषण। कौन सी विधि बेटा? स्वपोषी पोषण। दूसरी विधि का नाम है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की परिभाषा होगी बेटा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और भोजन की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे पादप और नीलहरित शैवाल। इसके बाद दूसरा जो आता है बेटा वो है आपका विषमपोषी पोषण। भोजन की वह विधि
या सीधा लिख दो पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, ऐसे जीव को विषमपोषी जीव कहते हैं और पोषण की इस विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। दोनों पोषण की आपको परिभाषाएं मिल गई हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण कैसे होता है, स्वपोषी पोषण की कार्यविधि। बेटा इसको आप आराम से चित्र से समझकर पढ़िएगा, आपको परीक्षा में आएगा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, कार्यविधि समझाइए, चित्र सहित समझाइए। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे एक संरचना बनानी है। इस संरचना में आपको ऐसे 4 गोले ऐसे बनाने हैं, 3 गोले ऐसे बनाने हैं, फिर 4 गोले इस तरह से बनाने हैं। और इसमें बनाने के बाद इसको लिखना है निचली सतह, निचली सतह, इसको ऊपरी सतह, निचली सतह, ऊपरी सतह। इसके यहाँ लिखेंगे द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। इस गोले वाले भाग को आप क्या लिख देंगे, रंध्र। ये हो जाएगा आपका रंध्र हो जाएगा। और ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ये जो पत्ती का हरा रंग है इसको आप लिख देंगे क्लोरोफिल। क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल। ये तो आपका नामांकित चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नामांकित चित्र। अब इसके बाद आप पोषण की कार्यविधि को आराम से संक्षिप्त में समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए, पादपों में भोजन बनाने का कार्य कहाँ होता है, पत्तियों में। पादपों में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, सबसे पहले क्लोरोफिल। पत्तियों में सबसे पहले क्या है, हरे रंग का वर्णक। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, इधर देखिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ये कार्य हो गया आपका क्लोरोफिल का। अब जब ये ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो पत्तियों में जो जल उपस्थित है, जल का क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलते समय जल अपघटित होकर, जल अपघटित होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसके बाद जो तीसरा जो बिंदु है भाई, वो है आपका रंध्र। इस रंध्र किसे कहेंगे, पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। तो आगे क्या होता है, ये रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। रंध्र द्वारा ली गई CO2 अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट बन गया है,
इस कार्बोहाइड्रेट को पादप भोजन के रूप में ले लेते हैं और जो अतिरिक्त बचती है उसको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण, ये पूरा प्रोग्राम क्या क्या काम में लिया। पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल। तो सबसे पहले लिखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उससे पहले क्या था, जल था। ये दोनों किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। सूत्र लिखिए C6H12 और 6+O2। इसे अच्छे से लिखिए 6O2। आप इसे संतुलित करेंगे तो 6 यहाँ लगाएंगे और 6 यहाँ लगाएंगे। ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया बेटा। कितना सा याद करना है, वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है हम उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। पहला प्रक्रम क्या है, पोषण। भोजन करने की कार्यविधि को पोषण कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा मिलती है उसे भोजन कहते हैं। पोषण दो प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्वपोषी। स्वपोषी पोषण की क्या परिभाषा है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं हम उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। पादप भोजन कैसे बनाते हैं, ये पत्ती का नामांकित चित्र है। आप इसके बीच में वायु कोश वगैरह जो भी है बिल्कुल ऐसे बनाना है। 5 नाम आपको लिखने हैं। इसके अंदर क्या क्या है, ऊपरी सतह, निचली सतह। निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ऊपरली सतह पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पत्तियों में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है, पत्तियों में संपन्न होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बदलते समय जल का अपघटन होता है, H2 और O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। इसके बाद रंध्र द्वारा ली हुई CO2 अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। निर्मित कार्बोहाइड्रेट को पौधे भोजन के रूप में ले लेते हैं। अतिरिक्त जो बनता है उसे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है कि पत्तियों में हरे रंग के कोशिकांग पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आगे देखिए बेटा, इसके बाद एक अच्छा, ये तो आपके समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद एक प्रैक्टिकल के तौर पे प्रश्न दे रखा है और वो प्रश्न है मंड परीक्षण। क्या है बेटा, मंड का परीक्षण कि पत्तियों में मंड है कि नहीं है, उसके लिए एक परीक्षण दे रखा है। तो देखिए मंड परीक्षण में क्या है, मंड परीक्षण में आपको क्या करना है, आपको एक पत्ती लेनी है। क्या लेनी है, पत्ती। इस पत्ती को सबसे पहले गर्म जल में रखना है। गर्म जल के बाद अल्कोहल में रखना है। उसके बाद इसे आयोडीन में रखना है। मंड परीक्षण आपको बता दें कि प्रयोग द्वारा बताइए कि मंड उपस्थित है कि नहीं है। तो आप आराम से एक पत्ती लीजिए, पहले गर्म जल में रखिए, फिर अल्कोहल में रखिए, फिर आयोडीन में रखिए। इसके बाद पत्ती को साफ करके देखिए, पत्ती का रंग परिवर्तित हो जाता है। अगर इसमें नीले स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब इसमें मंड उपस्थित है। सीधा सा क्वेश्चन है, 4 लाइन में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है बेटा वो आपको समझ में आ गया होगा, रंध्र। दूसरा जो अलग से मेरिट वाला जो प्रश्न है वो क्या है, रंध्र। रंध्र क्या है, पत्ती की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का विनिमय। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसे बाहर उत्सर्जित करते हैं और इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उसे अंदर की ओर लेते हैं। तो गैसों का विनिमय करते हैं। दूसरा जो अतिरिक्त जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्र के द्वारा होती है। तो ये तो था बेटा आपके पादपों में पोषण।
इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। इसके बाद क्या चलेगा, विषम पोषी पोषण। ये रहा आपका विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है, इसकी परिभाषा होगी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य या दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, हम उन्हें विषम पोषी जीव तथा पोषण की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें आपके दो हैं, दो का मतलब एक कौशिक जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, दूसरा इसी के ब्रैकेट में लिखा है अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। ये 2 नंबर का अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है बेटा कि अमीबा एक कौशिक जीव है, समझ गए होंगे। एक कौशिक जीव का मतलब है कि सभी कार्य करने के लिए एक ही कोशिका होती है। तो अमीबा भोजन कैसे करता है, अमीबा भोजन की कण को पहले देख लेता है, फिर उसके बाद अपनी जो संरचना है उस संरचना के प्रवर्ध बनाता है, और इस संरचना को ऐसे क्या करके धीरे धीरे इधर से बढ़ाता है और ये घेर लेता है, और घेर कर ये खाद के कण को अंदर ले लेता है। जब खाद के कण अंदर आते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं खाद रिक्तिका। किसका निर्माण करता है, खाद रिक्तिका। कहने का मतलब एक कोशिक जीव अमीबा भोजन के कणों को चारों ओर से घेर कर एक खाद रिक्तिका का निर्माण करता है। खाद रिक्तिका में पाए जाने वाले एंजाइम जटिल अणुओं को सरल अणुओं में अपघटित कर देते हैं, और ये पूरे जीव द्रव्य में घुल जाता है और अमीबा भोजन कर लेता है। इस विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये भी एक मुख्य प्रश्न है कि अमीबा पोषण कैसे करता है। इसके बाद आगे बेटा आता है विषम पोषी पोषण में मानव में पोषण, जो मुख्य सबसे ज़्यादा मोस्ट है। आपके भी समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मानव में पोषण। लेकिन अभी देखना बेटा, मैं आपको चित्र से समझाता हूँ कि मानव में पोषण बहुत इजी टॉपिक है। कैसे है, आप पहले मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। जैसे ही आप ऐसे चित्र बनाएंगे, आप ऐसे पाचन तंत्र का इस तरह से चित्र बनाइए। देख लीजिए, चित्र बिल्कुल सरल सा है, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। इधर जो आपका ये रह गया है, ये यकृत है, ठीक है बेटा। यहाँ आपका क्या है, मुख। अब आप इसके एक एक भाग का अच्छे से कार्य देखते जाइए। ये यकृत है, ये आपका आमाशय है, और ये जो भाग आप देख रहे हैं थोड़ा सा, ये जो भाग है ये आपका अग्नाशय है, अग्नाशय। ये जो लंबा वाला भाग आप देख रहे हैं ये आपका शुद्धांतर है, और ये जो दिख रहा है आपको बड़े वाला जो भाग, ये आपका बृहदांत्र है, बृहदांत्र। ये नीचे वाला जो भाग है ये मलाशय है, और इसे गुदा द्वार लिखते हैं, गुदा द्वार। ये आपका नामांकित चित्र हो गया है। इतना ही आपको नामांकन करना है और इसी के बारे में आपको बताना है।
समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए इसकी कार्यविधि आप आराम से देख सकते हैं। कार्यविधि में सबसे पहले क्या है? मुख। सबसे पहले क्या है? मुख। मुख में क्या होता है बेटा? लाला ग्रंथि। मुख में क्या होती है? लाला ग्रंथि। ये क्या देती है? लाला रस। क्या देती है? लाला रस। लाला रस को क्या कहते हैं? लार। लार में क्या पाया जाता है? एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम। और ये एमिलेज एंजाइम क्या करता है? ये ध्यान से देखिएगा, ये करता क्या है? ये भोजन को गीला, कोमल और लुगदी नुमा बनाता है। लुगदी नुमा बनाता है। ये हो गया आपका मुख का कार्य। इसके बाद मुख से आप इसे सीधा लिखेंगे, ये ग्रेसिका या ग्रसनी, ग्रासनली जो भी है इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद सीधा भोजन आता है बेटा आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय की आंतरिक भित्ति से। कौन सी भित्ति से? आंतरिक भित्ति से क्या क्या स्रावित होते हैं बेटा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। ये पाचक एंजाइम के तौर पर स्रावित होते हैं और इनका कार्य क्या है बेटा? ये भोजन को गलाकर, इनका कार्य क्या है? भोजन को गलाकर अम्लीय बना देते हैं। कैसा बना देते हैं बेटा? भोजन को अम्लीय बना देते हैं। भोजन का माध्यम कैसा हो गया है? अम्लीय हो गया है। ये आपका कार्य हो गया आमाशय का। आमाशय के बाद ये आपका भोजन सीधा कहाँ आता है? शुद्धांतर में। तो शुद्धांतर से पहले क्या क्या बच गए? यकृत और अग्नाशय। तो यहाँ देखिए, एक तो आपका यकृत, दूसरा अग्नाशय। ये दोनों क्या करते हैं? ये सारे पित्तरस स्रावित करते हैं। ये सारे पित्तरस स्रावित करते हैं जो सीधा कहाँ जाता है? जो सीधा शुद्धांतर को जाता है। कहाँ जाता है? शुद्धांतर को। और शुद्धांतर में अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी पित्तरस है और पहले कैसा माध्यम था? अम्लीय। अम्लीय और सारी दोनों माध्यमों का क्या होता है? उदासीन हो जाता है। दोनों माध्यम मिलकर क्या करते हैं? पूरी तरह उदासीन हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका यकृत और अग्नाशय का कार्य। इसके बाद क्या करना है बेटा? आपको इधर से लेना है शुद्धांतर। क्या लेना है? शुद्धांतर। अब देखिए शुद्धांतर में क्या होता है? शुद्धांतर में सबसे ज्यादा यहाँ लिखना है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। एक बात, भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर दूसरा कार्य देखिए, भोजन की सभी बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है। इस क्रिया को बढ़ाने के लिए शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से, शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से क्या आता है? एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं बेटा ट्रिप्सिन। दूसरा आता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो शुद्धांतर में क्या हो रहा है? भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है। आंतरिक भित्ति से ट्रिप्सिन और लाइपेज आते हैं जो प्रोटीन वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं। इसके बाद पूर्ण पाचन हो जाता है। इस शुद्धांतर की जो नीचे वाली जगह है, यानी हम कहें संरचना है, उस पर अंगुली जैसे परवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? अंगुली जैसे परवर्ध होते हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ रोम। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं।
और दीर्घ रोम का क्या कार्य है, ये पाचित भोजन को अवशोषित करते हैं, पाचित भोजन को अवशोषित करती है। ये जो भोजन पचा है उसको पूर्णतः क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित जो भोजन किया गया है इसका उपयोग नए ऊतक के निर्माण में, पुराने ऊतकों की मरम्मत में किया जाता है और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अपाचित भोजन है वो सीधा शुद्धांतर से कहाँ आता है, वृद्धांतर में आता है। शुद्धांतर से कहाँ आ जाता है, वृद्धांतर में आता है। और ये वृद्धांतर क्या करता है, वृद्धांतर उस अपाचित भोजन से, अपाचित भोजन से जल का अवशोषण कर लेता है, अपाचित भोजन से जल का अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इसके बाद जो शेष बचता है, जल अवशोषण के बाद जो अर्धशुष्क ठोस पदार्थ जो शेष बचता है उसको मलाशय में एकत्रित होता है और मलाशय से इसे गुदा द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये था बेटा अपने मानव में पोषण। अब आपको बड़ी समस्या नहीं करनी है, आपको नामांकित चित्र बनाना है और सचित्र वर्णन जब पूछा जाता है तो आप एक एक स्टेप बाय ऐसे लिखते लिखते इन सब को जोड़ कर लिख देंगे, आपकी कार्यविधि संपन्न हो गई है। बस आपको एक एक स्टेशन याद रखना है कि यहाँ इसका ये होता है, यहाँ इसका ये होता है। तो ये था बेटा अपने मानव में पोषण की कार्यविधि, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये पोषण वाला प्रोग्राम हो गया है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक चलेगा हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे बेटा। अभी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा हंसाया करो। तो हंसने जैसा तो कोई विषय नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना कि आप लिखते रहिए अपने ज़िंदगी के किरदार को, आप लिखते रहिए अपने ज़िंदगी के किरदार को। किस्से और कसीदे तो दुनिया मरने के बाद भी सुनाती रहेगी, मरने के बाद भी सुनाती रहेगी। इसलिए कम समय में आप ज़बरदस्त मेहनत करिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ओके।